नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी हमारा खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में रखे सिक्के उछाले हुए, डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप है तो मेरी आस्तीन के पाले हुए। भागती दौड़ती दुनिया के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट आता है जिसे पढ़कर लोगों को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ट्वीट उर्दू में था। फिर खबर आई कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गाजा में शांति बहाल करने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला अपनाया है वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। अगर ये सफल होता है तो पूरे वेस्ट एशिया के लिए अच्छा होगा। अब देखते ही देखते सबने कहा कि ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया। पता चला कि उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करने के लिए एक पीस प्लान तैयार कर दिया। इसको लेकर वो इजराइल और हमास के बीच एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे जिससे कि शांति हो जाए। लेकिन ये काम जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना क्या वाकई में है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास हजारों साल पुराना जो रहा है। पिछले साल अमेरिका का चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो कुर्सी पर बैठते ही सारी लड़ाइयां रुकवा देंगे। अब रूस और यूक्रेन पर तो उनका बस चला नहीं तो उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन जंग की तरफ अपनी नजरें घुमा ली। करीब 2 साल से चली आ रही जंग के बीच ट्रंप ने गाजा के लिए एक रोड मैप दिया। ट्रंप ने इसे बोर्ड ऑफ पीस के जरिए लागू करने की कोशिश की। फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति लंबे समय से चली आ रही है और इसे सभी दलों का समर्थन भी प्राप्त है। भारत अभी तक इस पर अडिग रहा है। भारत ने हमेशा एक स्वतंत्र और व्यवहार फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए बातचीत के माध्यम से द्विराज्य समाधान का समर्थन किया है, जो कि सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ शांतिपूर्वक रह सके। यूएन में फिलिस्तीन पर भारत का रुख, इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का रुख सालों से एक जैसा रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक फिलिस्तीन के मुद्दे पर ना तो उनका रुख बदला है, ना ही नीति डगमगाई है। पिछले 10 सालों में संयुक्त राष्ट्र में आए 175 प्रस्तावों में भारत ने किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं दिया। यह दिखाता है कि फिलिस्तीन को लेकर भारत का साथ लगातार बना हुआ है। भारत बहुत पहले से फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य का समर्थन करता आ रहा है। भारत उन पहले गैर अरब देशों में से एक था जिसने 1974 में पीएलओ को फिलिस्तीन के लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। 1988 में फिलिस्तीन राज्य एक मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बना। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल और फिलिस्तीन को करीब लाने में प्रत्यक्ष शांति वार्ता की शीघ्र बहाली के लिए परिस्थितियां बनाने में मदद मिलेगी। कितनी मदद पहुंचाएगी? भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के जरिए से मानवीय मदद करता है। सूत्रों के मुताबिक भारत UNRWA को $5 मिलियन की सालाना योगदान देता है। 2014 से भारत ने फिलिस्तीन को अब तक करीब $50 मिलियन की मदद दी है, जो पिछले 65 सालों में दी गई कुल मदद करीब $42 मिलियन से लगभग दोगुनी है। इसके अलावा लगभग $40 मिलियन के नए प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जिन पर काम शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए इस समय 1 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिनमें से $1 मिलियन की परियोजना जो कि एक अस्पताल भी जिसमें शामिल है। गाजा बसाने में मदद कर सकता है भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्रपोजल पर इजराइल के भारत के राजदूत रूबेन अजार ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमास प्रस्ताव को मान लेगा। साथ ही कहा कि अगर हमास इसे नहीं मानता है तो हमारी मिलिट्री अभियान जारी रहेगी और हम तब तक अपनी सैन्य मुहिम जारी रखेंगे जब तक हमास गाजा से बाहर नहीं हो जाता। अजार ने पीएम मोदी को इस प्रपोजल का समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत गाजा में पुनर्निर्माण में बहुत मदद कर सकता है। इजराइल फिलिस्तीन के पुनर्निर्माण के लिए भारत के किसी भी प्लान का स्वागत करता है। भारत दुनिया का नया निर्माता, न्यू बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड है। हम भारत के शुक्रगुजार हैं कि वो रीजन में शांति को सपोर्ट करता है। अजार ने कहा कि ट्रंप के प्लान को अगर हमास मान लेता है और पूरी तरह से लागू होता है तब स्थितियां बताएंगी कि फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता देना रियलिस्टिक है या नहीं। इस पर तभी बात हो सकती है। तो आज हमने आपको गाजा को बसाने में भारत की भूमिका के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।